हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट का सियासी कलर। इस सीट से फिलहाल गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद विधायक हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शुमार होती है। यहां से गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद विधायक है। 2002 और 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के हाजी तस्लीम अहमद विधायक चुने गए थे, मगर 2012 में परसीमन के बाद इस सीट को हरिद्वार ग्रामीण नाम दिया गया। 2012 में हुए इस चुनाव में इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर स्वामी यतीश्वरानंद की जीत हुई। 2017 में भी स्वामी यतीश्वरानंद ने अपनी जीत का क्रम जारी रखा और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को शिकस्त दी थी। हरीश रावत के हारने के बाद माना जा रहा था कि स्वामी यतीश्वरानंद को त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मगर 4 साल तक चली त्रिवेंद्र रावत सरकार में मंत्रियों के पद खाली रहने के बावजूद स्वामी यतीश्वरानंद को मंत्री नहीं बनाया गया। तीरथ सिंह रावत सरकार बनते ही उन्हें गन्ना राज्य मंत्री सहित दूसरे कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई। यतीश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए। तो रवासन नदी पर पुल, जो पिछले सैकड़ों साल से लोग उस पुल की मांग कर रहे थे, वो पुल बनाया है, वो तैयार हो चुका है और लोगों ने उस पर चलना शुरू कर दिया है। अभी उसका लोकार्पण होना है। और दूसरा, उस क्षेत्र के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। एक मॉडल डिग्री कॉलेज बनवाने का काम मैंने वहाँ पर किया, हमारी सरकार ने किया है। मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा गांव है बहादुरपुर जट, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने उसकी घोषणा की थी एक कार्यक्रम के अंदर। उसका भी जियो निकलने वाला है और उस पर भी हम बहुत जल्दी काम शुरू कर देंगे। स्वामी यतीश्वरानंद पिछले 2 टर्म से विधायक है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनका कद और बढ़ गया है, मगर जनता की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम बेहद कम हुए। गन्ना मंत्री बनने पर भी वो किसानों की समस्याएं दूर नहीं करा पाए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला, गन्ना मंत्री होने के बावजूद किसानों की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा मुद्दा, विधानसभा में क्षेत्र की समस्याएं सही से नहीं उठा पाते हैं। तीसरा जो अहम मुद्दा है वो है विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल की कमी, जो एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जंगली जानवरों से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। अवैध खनन से लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। गन्ना किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। पथरी क्षेत्र के ज्यादातर गांव में सड़कों की हालत खस्ता हाल है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से जनता के ये बड़े मुद्दे हैं और इन बड़े मुद्दों को लेकर लगातार जनता सवाल भी उठाती रही है। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता गन्ना मंत्री के काम को लेकर कह क्या रही है। जो स्वास्थ्य को लेकर के, जो चिकित्सा को लेकर के यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, उससे आज भी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा बिल्कुल वंचित है। और हम लोग कहीं ना कहीं वही 1990 वाले स्ट्रक्चर पर खड़े हैं। क्षेत्र का विकास तो बहुत कम किया, अपना किया है। उन्होंने गाजेवाली में एक बहुत विशाल आश्रम बनवाया है, जिसमें उन्होंने करोड़ रुपया जो हमारी निधि का हमारे गांव में लगना था, वो सारा उसने वहाँ लगा लिया। पूरी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को यदि देखते हैं तो 70 की 70 विधानसभाओं में यदि कोई सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा तो वो हरिद्वार ग्रामीण है। 10 साल में जितनी घोषणाएं वहाँ यतीश्वरानंद जी की है, यदि उनमें से वो 2% भी पूरी कर दे तो लोग उनको माला पहनाएं। जी, इस विधानसभा में ना तो कोई कॉलेज बना, ना कोई हॉस्पिटल बना। ये तो आप धरातल पे देख लो कि क्या काम हो रहा है। इससे कोई संतुष्ट नहीं है भाजपा सरकार से। हरिद्वार विधायक ग्रामीण विधायक हैं स्वामी यतीश्वरानंद महाराज जी।